गैरी ओक पोकेमॉन अनिमे और मांगा वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड, इंटेलिजेंट ट्रेनर्स और रिसर्चर में से एक है। एक राइवल और प्रोडिजी के रूप में गैरी सिर्फ एक ऑर्डिनरी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं, बल्कि सुपीरियर बैटल स्ट्रैटेजीज और एक्सटेंसिव पोकेमॉन नॉलेज का एक परफेक्ट फ्यूजन भी है। गैरी ने हमेशा अपनी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग स्किल्स से अपने आप को एक फॉर्मिडेबल ट्रेनर साबित किया है। उसकी कहानी सिर्फ एक राइवल की नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रेनर की है जो पोकेमॉन बैटल्स में एक्सीलेंस और डोमिनेंस के लिए जाना जाता है। उसका कॉन्फिडेंस, टैक्टिकल माइंडसेट और पावरफुल पोकेमॉन का सिलेक्शन उसको पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स में से एक बनाता है। तो चलो गैरी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। गैरी ओक, द बॉर्न कॉम्पिटिटर। गैरी ओक एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जो पोकेमॉन यूनिवर्स में एक स्किल्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेनर के रूप में जाना जाता है। गैरी एक यूनिक पर्सनालिटी का पोकेमॉन ट्रेनर है जो एक तरफ से एरोगेंस और सुपीरियॉरिटी का एहसास दिलाता है, तो दूसरी तरफ डीपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी दिखाता है। गैरी एक एक्सेप्शनल ट्रेनर है जो हमेशा ऐश केचम से एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है। उसका सबसे ट्रस्टेड और पावरफुल पोकेमॉन ब्लास्टॉइज उसकी स्ट्रेटेजिक और वेल प्लान्ड बैटलिंग स्टाइल का सबसे बड़ा प्रूफ है। ब्लास्टॉइज एक टैंक लाइक पोकेमॉन है जो अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस और पावरफुल वाटर अटैक्स के लिए जाना जाता है। जब भी बैटल की बात आती है, गैरी सिर्फ ब्रूट फोर्स पे भरोसा नहीं करता, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और कैलकुलेटेड मूव्स से अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करता है। गैरी का कैरेक्टर सिर्फ एक एरोगेंट राइवल का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो हमेशा इंप्रूवमेंट और परफेक्शन के पीछे भागता है। ऐश और गैरी का रिलेशनशिप पोकेमॉन फ्रैंचाइज का एक सेंटर पॉइंट रहा है। दोनों एक दूसरे के राइवल्स होते हैं, लेकिन उनकी राइवलरी सिर्फ एक कम्पिटिटिव बैटल तक सीमित नहीं है। ये एक डीपर डायनामिक है जो मोटिवेशन, जेलसी, एडमिरेशन और ग्रोथ का मिक्सचर है। ऐश हमेशा गैरी से पीछे रहता है, लेकिन फिर भी उसमें एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है जो उसको बाकी सभी ट्रेनर्स से अलग बनाता है। जब गैरी एक रिसर्चर बनता है, तो ऐश उसको सिर्फ एक राइवल नहीं, बल्कि एक मेंटर की तरह देखने लगता है। दोनों के बीच का एक मेमोरेबल बैटल जोटो लीग में होता है, जिसमें ऐश फाइनली गैरी को हरा देता है। यह मोमेंट सिर्फ ऐश की जीत नहीं, बल्कि गैरी की रियलाइजेशन भी होती है कि पोकेमॉन वर्ल्ड सिर्फ ईगो और एरोगेंस का नहीं, बल्कि पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग का भी है। जैसे जैसे पोकेमॉन की सीरीज आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि गैरी सिर्फ एक सेल्फ अब्जॉर्ब्ड ट्रेनर नहीं, बल्कि एक पैशनेट रिसर्चर भी है जो पोकेमॉन और उनके इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करता है। गैरी और ब्लास्टॉइज। गैरी और ब्लास्टॉइज की स्टोरी सिर्फ एक पोकेमॉन ट्रेनर और उसके पोकेमॉन की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक डीपर लेसन है जो हमें सेल्फ ग्रोथ, एडेप्टेशन और डेडिकेशन के इंपॉर्टेंस को समझाता है। गैरी का जर्नी एक ओवर कॉन्फिडेंट राइवल से लेकर एक वाइज पोकेमॉन रिसर्चर तक का है, जो दिखाता है कि कभी कभी जीतने से ज्यादा सीखना और इवॉल्व होना जरूरी होता है। ब्लास्टॉइज, जो उसके जर्नी का सबसे बड़ा कंपेनियन है, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और स्ट्रांग बॉन्ड का एक सिंबल है। पोकेमॉन फ्रैंचाइज में बहुत सारे राइवल कैरेक्टर्स आए और गए, लेकिन गैरी ओक एक टाइमलेस कैरेक्टर है जो हर जनरेशन के पोकेमॉन फैंस के लिए एक मोटिवेशन है। उसका ट्रांजिशन एक रिमाइंडर है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ बैटल्स जीतने में नहीं, बल्कि नॉलेज, ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस में भी होती है। ब्लास्टॉइज, अनस्टॉपेबल वाटर टाइप पावर हाउस। ब्लास्टॉइज एक फॉर्मिडेबल पोकेमॉन है जो अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटीज और अनमैच्ड बैटल प्रावर्स की वजह से बैटलफील्ड पर एक डोमिनेंट फोर्स बनाता है। यह पोकेमॉन अपनी इंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सुपीरियर डिफेंस और टैक्टिकल प्रिसिजन के लिए जाना जाता है। इसके पावरफुल वाटर कैनन्स और बैटल हार्डन्ड रेजिलियंस उसको किसी भी बैटलफील्ड पर एक अनस्टॉपेबल फाइटर बनाते हैं। फर्स्ट, हाइड्रो पंप। ब्लास्टॉइज की हाइड्रो पंप एबिलिटी उसकी सबसे रिमार्केबल स्ट्रेंथ्स में से एक है। इसके पावरफुल कैनन से रिलीज होने वाला वाटर हाई प्रेशर और इनक्रेडिबल फोर्स के साथ निकलता है, जो ओपोनेंट पोकेमॉन को डिफीट करने में हाईली इफेक्टिव होता है। यह हाइड्रो पंप अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि ये एक बड़े पत्थर को भी आसानी से तोड़ सकता है और ओपोनेंट्स को बैटलफील्ड से इजीली नॉकआउट कर सकता है। ब्लास्टॉइज की हाइड्रो पंप एबिलिटी सिर्फ अटैक ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी देती है, जो दूर से ओपोनेंट पर प्रिसाइज और डेविस्टेटिंग स्ट्राइक्स लैंड करने में मदद करती है। यह पोकेमॉन अपनी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस का भी मास्टर है, जो उसको बैटलफील्ड पर एक पावरफुल और एफिशिएंट फाइटर बनाता है। सेकंड, टॉरेंट एबिलिटी। ब्लास्टॉइज की टॉरेंट एबिलिटी भी उसकी रिमार्केबल स्ट्रेंथ्स में से एक है। जब इसकी हेल्थ लो होती है, तो यह एबिलिटी उसकी वाटर बेस्ड अटैक्स की पावर सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती है, जिससे वो और भी डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस हो जाता है। टॉरेंट एबिलिटी ब्लास्टॉइज को एक रिलेंटलेस फाइटर बनाती है, जो बैटलफील्ड पर लास्ट मोमेंट तक अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ता है। यह एबिलिटी स्पेशली क्रिटिकल सिचुएशंस में उसकी हाइड्रो पंप और दूसरी वाटर टाइप अटैक्स को और भी ओवरपावरिंग बना देती है, जिससे वो टफेस्ट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी पावरफुली स्टैंड कर सके। ब्लास्टॉइज की डिफेंसिव मास्टरी भी उसकी एक यूनिक स्ट्रेंथ है। इसका स्ट्रॉन्ग शेल एक नेचुरल शील्ड का काम करता है, जो इसको हैवी अटैक से बचता है और बैटलफील्ड पर लॉन्गर सस्टेन करने की एबिलिटी देता है।
बैटलफील्ड पर ब्लास्टॉइज एक अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में फाइट करता है, जो अपनी अपनी पावरफुल एबिलिटीज और एक्सेप्शनल कॉम्बैट स्किल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से किसी भी सिचुएशन में सुपीरियर परफॉर्म कर सकता है। इसकी हाइड्रो पंप और टोरेंट एबिलिटीज का डेडली कॉम्बिनेशन उसको पोकेमॉन बैटल्स में एक ट्रूली फॉर्मिडेबल कंपेटिटर बनाता है। यह पोकेमॉन न सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ और हाई स्पीड अटैक्स का मास्टर है, बल्कि एक हाईली स्ट्रैटेजिक फाइटर भी है, जो हर बैटल में अपनी सुपीरियर टैक्टिक्स और अडेप्टेबिलिटी से डोमिनेट करता है। ब्लास्टॉइस की पावर, रेजिलियंस और बैटलफील्ड टैक्टिक्स उसको एक अल्टीमेट वॉरियर बनाती है, जो किसी भी पोकेमॉन बैटल में अपनी हाइड्रो पंप और टोरेंट एबिलिटीज के थ्रू विक्ट्री अचीव करने की कैपेबिलिटी रखता है। अभी तक हम लोगों ने गरी की इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और पोकेमॉन ट्रेनिंग स्किल्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, और साथ ही ब्लास्टॉइस की पावर्स, एबिलिटीज और बैटल स्ट्रेंथ को भी देखा। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि गरी एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड पोकेमॉन ट्रेनर है, जो सुपीरियर बैटल टैक्टिक्स और अनमैच्ड नॉलेज के साथ अपने ओपोनेंट्स को आउटस्मार्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि ब्लास्टॉइस एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जो हाई डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, पावरफुल वाटर बेस्ड अटैक्स और सुपीरियर एंड्योरेंस का मालिक है। गैरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोकेमॉन बैटल्स है, जबकि ब्लास्टॉइस का हाइड्रो कैनन और इम्पेनिट्रेबल शेल उसको एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाता है। दोनों ही बैटलफील्ड में अपने अलग अलग स्ट्रेंथ्स की वजह से फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स हैं। तो तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि पोकेमॉन वर्ल्ड में अश के अलावा ऐसे कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स और पोकेमॉन हैं जो गरी और ब्लास्टॉइस को टक्कर दे सकते हैं या उनको डिफीट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग कैरेक्टर एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।